हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। सो इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग जो है अपना क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में प्लेन मिरर को डिस्कस करा था, प्लेन मिरर क्या होता है, वो कैसे इमेज फॉर्म करता है। तो इस वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर्स को डील करते हैं, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपके सिलेबस में है। तो आज की वीडियो में आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है और उससे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा स्फेरिकल मिरर्स, तो ये स्फीयर से हम कार्व आउट करते हैं इनको। तो जैसे मान लो मेरे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, और लेट मी ड्रॉ इट इन अ बेटर वे। सो हमारे पास एक स्फीयर है कुछ इस तरीके से। एक्चुअली क्या है, ये हॉलो ग्लास का स्फीयर है, ठीक है। कैसा स्फीयर है? हॉलो ग्लास स्फीयर, ग्लास का बना हुआ। ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, एक्चुअली में कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हमने लिया है और ग्लास का बना हुआ होलो ग्लास स्फीयर है। अंदर से मतलब खोखला है, खाली ये सरफेस ही ग्लास का बना हुआ। इसमें से अब हम एक पोर्शन कट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये। तो मैंने जो इसमें से पोर्शन कट करा वो कुछ इस तरीके से बाहर आया, ठीक है। जो मैंने इसमें से पोर्शन कट करा वो कुछ इस तरीके का पोर्शन है, ठीक है, कुछ इस तरीके का पोर्शन है। अब देखो, हमने जैसे लास्ट वीडियो में भी देखा था, जब हम ग्लास से मिरर बना रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, एक तरफ तो बहुत अच्छे से पॉलिश कर रहे थे और एक तरफ मेटल कोटिंग कर रहे थे, ठीक है, पॉलिश वाला। अब यहाँ देखो दो सरफेस है, एक ये, इसको बोलते हैं बल्ज्ड आउट सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? ये है बल्ज्ड आउट, जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, और ये है बल्ज्ड इन। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ये जो बल्ज्ड आउट सरफेस है इस पे भी मेटल कोटिंग कर सकते हैं, और जो बल्ज्ड इन सरफेस है इस पे भी मेटल कोटिंग कर सकते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, ये जो हमारे पास कुछ इस तरीके से, जो हमारे पास, देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सो हमारे पास जो ये है, कुछ ऐसा ऐसा सा सरफेस है ना, ये। दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ मैं दूसरे के लिए, ओके। सो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। वो ऑप्शंस क्या क्या है? या तो हम इस तरफ मेटल कोटिंग करें, ये जो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये बेसिकली मेटल कोटिंग है, ठीक है। या तो हम इस साइड मेटल कोटिंग करें, या फिर हम इस अंदर वाली साइड मेटल कोटिंग करें, ठीक है, मेटल कोटिंग, या फिर हम इस साइड करें ऐसे, ठीक है। ये जो मैंने रेड से डिनोट करा है, ये क्या है, ये मेटल कोटिंग है, मेटल कोटिंग, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इस तरफ मेटल कोटिंग कर रहे हैं तो जो इससे दूसरा सरफेस होगा वो कैसा होगा? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। मतलब अगर मैंने इस तरफ मेटल कोटिंग करी है तो जो ये वाला सरफेस होगा, ये कैसा सरफेस होगा? ये होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, मतलब लाइट यहाँ से बेसिकली एंटर करती है। वैसे तुम्हारे लास्ट वीडियो में प्लेन में बताया था कि लाइट यहाँ से एंटर करेगी और फिर इस मेटल कोटिंग से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। बट क्योंकि वो ऐसे अपीयर होगा क्योंकि ट्रांसपेरेंट है कि लाइट, या ऐसे भी मान सकते हैं कि बाहर के सरफेस से रिफ्लेक्शन कर रही है, तो यही हमारा बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। ऐसे ये वाला यहाँ पे हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऊपर वाले में जो बल्ज इन सरफेस है वो तो रिफ्लेक्टिंग है, और जो बल्ज आउट सरफेस है उसमें मेटल कोटिंग हो रही है। नीचे वाले में उल्टा है बिल्कुल, बल्ज इन वाले में मेटल कोटिंग है और बल्ज आउट वाला रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। और इसको अगर मुझे ड्रॉ करना हो, क्योंकि अगर ये ग्लास बहुत थिन होगा तो मैं इस चीज को ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा हो गया ग्लास, और ये कोटिंग को मैं ऐसे दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसे इसको भी दिखा सकते हैं, ये हो गया ग्लास और कोटिंग को कुछ
ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला जो बना इसको बोलते हैं, जो ऊपर वाला मिरर बना इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, जिसमें जो बल्ज्ड इन सरफेस है वो तो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस और बल्ज्ड आउट सरफेस पे कोटिंग कर रखी है। और जो नीचे वाला मिरर बना इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें बिल्कुल अपोजिट है, बल्ज्ड इन सरफेस है मेटल कोटेड और बल्ज्ड आउट सरफेस पे वो रखी है, वो क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बल्ज्ड आउट वाला। तो ये दो तरह के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, दोनों स्फेरिकल मिरर्स हैं। स्फेरिकल इसलिए बोलते हैं, आई गेस क्लियर हुआ होगा, क्योंकि स्फेयर का पार्ट, ठीक है, और दो सरफेस निकल के आते हैं, तो एक में दोनों सरफेस को जब आप अलग अलग सरफेस को मेटल कोटिंग करोगे तो अलग अलग तरीके के मिरर बनते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब हम जरा कुछ टर्म्स समझते हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। सो देखो, सबसे पहले एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या चीज है, ये है, जैसे मान लो चाहे हमारे पास ये कॉनकेव मिरर हो, चाहे हमारे पास ये कॉन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों मिरर आपने किसी ना किसी स्फीयर से कट करे होंगे। ये ऐसे मान लो कोई स्फीयर होगा, ठीक है, ये ऐसे कोई स्फीयर होगा, इस स्फीयर से कट करे होंगे। तो ये जो स्फीयर का सेंटर है, जो ये स्फीयर का सेंटर है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसको इसी स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जिसको मैं सी से डिनोट कर देता हूं, ये इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डिनोट करता है। अब ऐसे दूसरा पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन मैं ऊपर वाले डायग्राम में दिखा देता हूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि जिस स्फीयर से आपने मिरर को निकाला है या जिस स्फीयर का मिरर पार्ट रहा है, उस स्फीयर का कोई ना कोई रेडियस भी होगा। जैसे कि ये जो ऊपर वाला स्फीयर है इसका कुछ रेडियस होगा, ये इसी रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच फॉर्म्स द या फ्रॉम विच द मिरर हैज बीन कार्व्ड आउट, जिससे आपने मिरर को बाहर निकाला है उसका रेडियस। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो अभी तक हमने दो चीज डिफाइन करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जिस स्फीयर से आपने मिरर को निकाला है, जिस स्फीयर से मिरर को बनाया, होलो स्फीयर से ऑफ कोर्स, उसका सेंटर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी स्फीयर का रेडियस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, थर्ड, नेक्स्ट एक टर्म होता है पोल। ठीक है, पोल। अब पोल क्या होता है, पोल बेसिकली मिरर का मिड पॉइंट होता है या सेंटर पॉइंट होता है, मिरर का सेंटर पॉइंट होता है और ये मिरर पे ही लाई करता है। ठीक है, इसके लिए इसकी खास बात क्या है, इट लाइज ऑन द मिरर। अभी तक हमने जो दो पॉइंट पढ़े वो मिरर पे लाई नहीं करते, इट लाइज ऑन मिरर। ठीक है, और ये है क्या, ये जो है ये सेंटर या मिड पॉइंट है, सेंटर बोलो या मिड पॉइंट बोलो मिरर का, वो है। इससे पहले जो हमने दोनों पॉइंट, जो दो पॉइंट डिस्कस करे हैं, ये मिरर पे कहीं लाई नहीं कर रहे ना, मिरर के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मिरर से बाहर है, मिरर के सरफेस पे लाई नहीं कर रहे हैं। बट जो ये वाला पॉइंट है, ये पोल, ये मिरर की सरफेस पे लाई करता है और उसका मिड पॉइंट होता है। तो अगर मुझे डायग्राम में डिपिक्ट करना होगा तो कैसे डिपिक्ट करूंगा, तो अगेन ये मान लो ये कॉनकेव मिरर है और ये मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये हो गया पोल, ये जो मिड पॉइंट है ना, ये जो मिड पॉइंट है ये, और इसको P से डिनोट करते हैं।
तो ये हो गया पोल, ये मिड पॉइंट, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। ठीक है, वैसे तो ध्यान रखना ये जो है ना मैं 2D में करके दिखाया, ये लाइन की तरह दिखाया, बट मिरर क्या है 3D चीज है, तो अगर आप सामने देखोगे ना तो ऐसा कुछ शेप होगा मिरर का, जो ऐसे अंदर से कर्व्ड है, तो उसका मिड पॉइंट है ये बिल्कुल मिरर के बीचों बीच वाला पार्ट, जो कि मिरर पे लाई कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो टर्म है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो ये लाइन है जो कि ज्वाइन करती है पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। अब जरा इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर और ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो करना क्या है भाई, ये हो गया यहाँ पे कहीं पोल, और ऐसे ही कहीं इसका सेंटर लाई कर रहा होगा यहाँ कहीं, ऐसे यहाँ पे ये इसका पोल हो गया और यहाँ कहीं इसका सेंटर लाई कर रहा होगा। तो एक लाइन ड्रॉ करो जो कि एक लाइन ड्रॉ करो जो कि इस सेंटर और पोल से पास हो रही है। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करो जो कि सेंटर और पोल से पास हो रही है, और इसी लाइन को क्या बोलते हैं, इसी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, ये जो लाइन है इसी को क्या बोलते हैं, इसी लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन ड्रॉ करी है पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, उसके बाद ठीक है पोल हो गया और ये भी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है फोकस। अब ये थोड़ा सा समझने का पॉइंट है ना, इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो फोकस को समझो, तो ये पॉइंट होता है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। मैंने क्या कहा, ये पॉइंट कहां पे लाई करता है, लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। पहली बात तो ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा। और दूसरा, इस पॉइंट की खास बात क्या होती है, तो देखो पहले जरा मैं डायग्राम में से ड्रॉ कर देता हूं। तो ये अगेन मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ करा, so this is the concave mirror and this is the convex mirror। तो इस पॉइंट की खास बात ये होती है, और मान लो ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। सो फोकस क्या होता है, फोकस होता है कि कोई भी रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, कोई भी रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, कोई भी रे जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, जिस पॉइंट पर कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, वही पॉइंट फोकस होता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, मतलब ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे किसी पॉइंट पे कट करेगी। यहाँ पे क्या होगा इस केस में, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऐसे ऐसे जाएगी। तो एक्चुअल में कट तो कहीं नहीं कर रही है, बट जब आप इसको बैकवर्ड ट्रेस करोगे, ठीक है, इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में ये सिनेरियो है कि जब आप इसको बैकवर्ड ट्रेस करोगे तो तब ये यहाँ पे आकर मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, और यहाँ पे तो ये ऐसे रह जा रही है ना, तो यहाँ पे तो ये एक्चुअली कट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप इसको बैकवर्ड ट्रेस करोगे तब जाके ये प्रिंसिपल एक्सिस पे मिल रही है। और खाली एक रे नहीं, आप कोई भी रे बनाओगे, ये तो मैंने एक ड्रॉ करी है, अगर आप, मैं दोबारा इसको डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ और दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और ये जरा, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया।
ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। सो है क्या, चाहे आप कोई भी रे ड्रॉ करो, ठीक है, ये अभी मैंने जो है 2 ड्रॉ कर दिए, चाहे मैं कोई भी रे ड्रॉ करूं, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो मैंने रे ड्रॉ करी है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कॉनकेव के केस में तो वो इसी पॉइंट पे आके कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, रेज जो है इसी पॉइंट पे आके क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। और कॉन्वेक्स के केस में हमें लगेगा कि वो इस पॉइंट से क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। इसी केस में हमें ऐसा लगेगा कि ये इसी पॉइंट से क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, तो दे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब इसको आप पीछे मिलाओगे तो इस पॉइंट पे आके यही इसी पॉइंट से ये कन्वर्ज कर रही है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, मतलब रेज अगर एक पॉइंट पे आके मिलती है तो वो मतलब उनके बीच का सेपरेशन कम होता है तो वो डाइवर्ज करती हैं, और सेपरेशन बढ़ता है, सॉरी कन्वर्ज करती हैं, और अगर सेपरेशन बढ़ता है तो वो डाइवर्ज करती हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है, देखो ये रेज ऐसा लग रहा है ना कि इस पॉइंट से आके निकलनी, ऐसा लग रहा है देखो इस पॉइंट से ये रेज ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, और ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे आके ये रेज मिल रही है। तो ये कन्वर्जिंग का केस हो गया और ये डाइवर्जिंग का केस हो गया। ठीक है, तो अब डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है फोकस वो पॉइंट होता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे सारी की सारी रे जो भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है वो कन्वर्ज करती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और उस पॉइंट से डाइवर्ज करती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। चाहे तो ऐसे आप इन रेस के टर्म में भी इसको डिफाइन कर सकते हो और खाली एक रे से भी डिफाइन कर सकते हो कि जिस पॉइंट पे रे प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगी, चाहे ऐसे डिफाइन करो, चाहे ऐसे रेस जहां पे कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं ऐसे डिफाइन करो। ये फोकस का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा फोकस का डेफिनेशन। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है, जिसपे सारी की सारी रेस कन्वर्ज करती हैं जो कि पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, बिफोर रिफ्लेक्शन जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो कन्वर्ज करती हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और अपीयर टू डाइवर्ज, मतलब ऐसा लगता है वहां से डाइवर्ज कर रहे हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर द रिफ्लेक्शन। उस खास पॉइंट को बोलते हैं फोकस। सो आई होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ क्या होती है, ये और इजी है। फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से, फोकस को कैपिटल एफ से और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से। तो मैंने क्या कहा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है फोकल लेंथ। तो अगेन मैं जरा ड्रॉ कर देता हूं, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और मान लेते हैं ये हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया पोल। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया पोल, ये इसका पोल हो गया, और ये हो गया मान लेते हैं यहाँ पे कहीं ये हो गया फोकस, यहाँ पे कहीं हो गया फोकस। तो जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है ना, ये जो ये डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस इज नोन एज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लास्ट पॉइंट है वो है अपर्चर ऑफ द मिरर। अभी जरा ध्यान से समझना, अपर्चर, इसको कैपिटल ए से भी डिनोट कर देते हैं। अपर्चर क्या होता है, ये बेसिकली मेजर है, इट इज द मेजर ऑफ द टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, कि मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना है उसका मेजर है। ठीक है, मिरर में कितना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका मेजर, मतलब अपर्चर ज्यादा होगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ज्यादा, अपर्चर कम होगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम, मतलब मिरर कितना बड़ा कितना छोटा है। ठीक है, इन और मोर सिंपलर वर्ड्स उसको बताता है अपर्चर।
अब एक इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है, अगर सर्कुलर शेप मिरर होता है, मैंने क्या कहा, अगर सर्कुलर शेप मिरर होता है तो उस केस में अपर्चर जो है वो डायमीटर के बराबर हो जाता है। भाई डायमीटर एरिया को रिजेंबल करेगा ना, पाई डी स्क्वायर बाय 4 सर्कल का एरिया क्या होता है, वैसे तो सर्कुलर शेप नहीं एक्चुअल में, बट फिर भी उससे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो सर्कल का वो क्या होता है, एरिया पाई डी स्क्वायर, जहाँ पे डी डायमीटर है बाय 4, तो और एरिया इतना है ना, एरिया होता है इतना, और मैंने कहा एरिया जो है अपर्चर के प्रोपोर्शनल है, तो अपर्चर भी तो डायमीटर के प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अपर्चर एरिया के प्रोपोर्शनल है और एरिया इतना है, तो अपर इनडायरेक्टली जो अपर्चर होगा वो भी डायमीटर के प्रोपोर्शनल हो गया, और इस केस में इक्वली हो जाता है। अगर सर्कुलर शेप का है तो उसका जो डायमीटर होगा वही क्या होगा, अपर्चर होगा मिरर का। मतलब है तो स्फेयर का ही पार्ट, बट वो जो स्फेयर का पार्ट काटा वो आपने सर्कुलर शेप में काटा। बात समझो, मिरर जो आपने कट करा है तो वो स्फेयर का पार्ट, बट वो सर्कुलर शेप में कट करा है। भाई मिरर तो आप किसी भी शेप में कट कर सकते हो, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, बट आपने क्या करा, उसको सर्कुलर शेप का कट करा है। तो जो इस सर्कल का जो डायमीटर हो गया वही क्या होगा, वो उसका अपर्चर होगा। अब जरा इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर और ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो ये अपर्चर, ये डायमीटर होगा, तो डायमीटर मतलब ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यही क्या है, यही अपर्चर है, ठीक है। यहाँ से लेके आते यहाँ तक का डिस्टेंस यही क्या है, यही अपर्चर है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जो कि मिरर के लिए डिफाइन करे जाते हैं, स्फेरिकल, खासकर स्फेरिकल मिरर्स के लिए जो टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। टोटल हमने 7 टर्म्स देखे, ठीक है। कौन कौन से, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि स्फेयर का सेंटर था, ठीक है, जिस स्फेयर का पार्ट है, स्फेयर, जिस स्फेयर का से आपने इस मिरर को बनाया। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का रेडियस था। उसके बाद पोल जो है वो मिरर का मिड पॉइंट है। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करता है, वो लाइन जो दोनों को ज्वाइन करती है, ओके। फोकस, फोकस वो पॉइंट है जहां पे जो पैरेलल रेज होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस वो कन्वर्ज करती है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और डाइवर्ज करती है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। नेक्स्ट हमने पढ़ा लास्ट अपर्चर। अपर्चर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एरिया ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेसिकली मेजर होता है, या फिर एरिया होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। और अगर सर्कुलर शेप मिरर होगा तो वो डायमीटर के बराबर हो जाता है अपर्चर, ठीक है। तो ये हमने 7 टर्म्स पढ़े रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। अब एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ, जो एक सिंपल सा रिलेशन है। खैर इसका प्रूफ तो हम पढ़ेंगे नहीं, बट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है, या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होगा। प्रूफ आप इसका 12th क्लास में डिराइव करोगे, ठीक है। बट अभी के लिए एज अ रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये जो होता है हाफ होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर कोई डाउट है देन यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड।